भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच इंटरनेट चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। एलोन मस्क का सपना हुआ पूरा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस बात को आप बखूबी जान पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक नए वॉर की शुरुआत हो चुकी है। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। पहलगाम में शुरुआती दौर पर जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना ने अपना मुंहतोड़ जवाब देते हुए तकरीबन 9 आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान में तमाम सेनाओं के जरिए लगातार गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना के जरिए भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच एक ऐसी खबर जो कि देश के अंदर इंटरनेट चलाने वालों के लिए एक खुशखबरी के तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि एलोन मस्क दुनिया में सबसे अमीर शख्स, जिनकी कंपनी स्पेस एक्स और साथ ही साथ स्टारलिंक है। इस स्टारलिंक के जरिए पूरे देश और दुनिया में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को पहुंचाया जाता है। लंबे समय से इस बात को लेकर एलोन मस्क जद्दोजहद कर रहे थे कि भारत में आखिर कब इसको वो लॉन्च करेंगे, लेकिन भारत में तमाम तकनीकी और तमाम कारणों के मद्देनजर रखते हुए वो अपने इस स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इस इंटरनेट सुविधा को परमिशन, अनुमति देने का काम भारत की सरकार ने कर दिया है। एलोन मस्क के जरिए जिस तरीके से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट लाया गया है, इसका सबसे बड़ा फायदा इस मुताबिक देखा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में, देश के उन प्रदेशों में जहां पर टावर नहीं है, वहां पर भी फास्ट इंटरनेट की सुविधा आपको मिल पाएगी, जिसको लेकर एलोन मस्क लगातार देश और दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। उन तमाम तरीके की तकनीकी सुविधाओं को अब भारत के अंदर में भी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के मुताबिक देखा जाएगा। और ये कंपनी जिस तरीके से एलोन मस्क अपने नए नए तकनीकी कारणों को लेकर जाने पहचाने जाते हैं, भारत की सरकार ने इसे अपनी एक इजाजत दे दी गई। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान में कैसा लगातार कहर जारी है, वही दूसरी तरफ भारत अपनी तरक्की को जुड़े हुए नए आयाम लगातार छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि एलोन मस्क की ये सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी जो स्टारलिंक जिसका नाम है, भारत में अपनी सेवाओं के जरिए अब नई इजाजत को लेकर काम करेगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कहा जा रहा है कि दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने स्टारलिंक के संबंध में एक लेटर भी जारी कर दिया है। हाल ही में अभी फाइनल जो परमिशन है वो मिलना, लाइसेंस मिलना अभी बाकी है, लेकिन ये पूरी तरीके से माना जा सकता है कि स्टारलिंक एलोन मस्क की कंपनी है, वो भारत में अपनी सेवाएं जल्द ही देना शुरू कर देगी। और ऐसा होता है इस सरकारी मंजूरी के मद्देनजर रखते हुए भारत में जहां पर टावर नहीं है, वहां पर भी इस सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा के माध्यम से फास्ट इंटरनेट देश के तमाम नागरिकों को मिलना, ये कहने की काफी आसानी से दिखाई पड़ेगा। और ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से भारत के अंदर तकनीकी तौर पर एक नए रिकॉर्ड आधार पर देश के अंदर आपको नई तस्वीरें देखने को मिलेगी। भारत में बड़े पैमाने पर इंटरनेट यूजर है और इन तमाम इंटरनेट यूजर के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से तमाम चीजें देखी जाती है, निश्चित रूप से पूरे दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर भारत का नाम इंटरनेट यूजर के मुताबिक देखा जाता है। और एलोन मस्क की जो सुविधा स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के मुताबिक अगर देने की जो मंजूरी निश्चित रूप से भारत में पूरी तरीके से मिल जाती है, तो एक नई क्रांति का उदय आप भारत के अंदर देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा अब तक भारत में कभी हो नहीं पाया। और ये अगर इस तरीके की सुविधा जो एलोन मस्क देश के अंदर लाना चाहते हैं, भारत में ऐसी चीजें निश्चित रूप से हो जाती है, एक भारत के लिए ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर हो जाएगी जो कि सुपर फास्ट इंटरनेट आप तक के पहुंचेगा। गांव गली कस्बों तक ये इंटरनेट आसानी से आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर है जो आपके साथ
मैं आपको रूबरू कर रहा था और बता रहा था कि एलोन मस्क का जो सपना था, एक लंबे समय से वो देख रहे थे कि भारत में अपने इस कंपनी के जरिए फास्ट इंटरनेट की सुविधा मुहैया किया जाए। भारत सरकार के जरिए इस मसले को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा गंभीरता देखी गई है और जो है तमाम सुविधाओं को भी मंजूरी देने की शुरुआत अब हो चुकी है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है और इस सुविधा को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।